आज असम में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान। पश्चिम बंगाल में भी पहले दौर के दूसरे हिस्से में 31 सीटों पर वोटिंग। असम में आज दूसरे चरण में 61 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। आखिरी चरण में 525 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। आज पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में 31 सीटों के लिए मतदान। पश्चिमी मिदनापुर, बांकुरा और बर्दवान में डाले जाएंगे वोट। बंगाल में आज 163 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। 21 महिला उम्मीदवारों की किस्मत भी दांव पर। दोनों राज्यों में मतदान को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। असम में दूसरे चरण के लिए 50,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती। वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, जब पनामा पेपर लीक का ब्यौरा सामने आएगा तो कांग्रेस जश्न नहीं मना पाएगी। कोलकाता पहुंचे जेटली ने कहा, पनामा पेपर लीक मामले में जांच बेहद निष्पक्ष, कई एजेंसियां जुटी हैं जांच में। मंगलवार से वित्त मंत्री अरुण जेटली का अमेरिका दौरा। 10 दिनों के दौरे में यूएन, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। भारत दौरे पर पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर की रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मुलाकात। पर्रिकर ने दौरे को बताया बेहद अहम। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने कहा, केजरीवाल सरकार झूठों की सरकार, अगले चुनाव तक लोगों को समझ आएगा कि कुछ नहीं मिला। भारत माता की जय के नारे पर छिड़े विवाद के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, संघ में एक ही नारा चलता है, भारत माता की जय। अहमदाबाद में स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा, विश्व में भारत को सशक्त बनाने में संघ की होगी अहम भूमिका। बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए सांसद जुगल किशोर का मायावती पर हमला, कहा मायावती दलित ही नहीं दौलत की बेटी। हाथरस में यूपी सरकार के मंत्री राम मूर्ति वर्मा का पार्टी कार्यकर्ता पर फूटा गुस्सा, सबके सामने लगाई फटकार। कांग्रेस और सीपीएम में चुनावी गठजोड़ को लेकर त्रिपुरा कांग्रेस में घमासान, आलाकमान के फैसले से नाराज 2 और नेताओं ने दिया इस्तीफा। अंबेडकर की 125वीं जयंती पर साल भर के समारोह का आज जोरदार ढंग से समापन करेगी कांग्रेस। नागपुर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की रैली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिली पार्टी की कमान, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुआ ऐलान। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी नीतीश को दी बधाई। नीतीश के कामकाज का फिर से जमकर किया गुणगान। शनि शिंगणापुर में महिलाओं के शिला पूजन के बाद अब शबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का हक मिलने की बड़ी आस। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। दिल्ली में हिट एंड रन केस में मारे गए सिद्धार्थ शर्मा के लिए लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, इंसाफ की मांग। मर्सिडीज हिट एंड रन केस में नाबालिग की जमानत अर्जी खारिज, लेकिन पिता को मिली जमानत। नाबालिग की आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेशी, आरोपी ने कोर्ट में किया था सरेंडर। राजगीर में मगध विश्वविद्यालय के सेनेट की बैठक में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, पुलिस लाठीचार्ज में कई छात्र जख्मी। पंजाब के भटिंडा में स्थायी नौकरी की मांग को लेकर टीचर्स का प्रदर्शन, पानी की टंकी पर चढ़कर नारेबाजी। दिल्ली के हौस खास में एक नामी बिल्डर के घर के बाहर फ्लैट मालिकों का प्रदर्शन, घर का पोजेशन नहीं मिलने पर फूटा गुस्सा। महाराष्ट्र के गोंदिया में बीजेपी विधायक गोपाल दास अग्रवाल पर हुए हमले के खिलाफ समर्थकों ने बुलाया बंद, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। राजपूत समाज ने भी आरक्षण का फूंका बिगुल, मुजफ्फरनगर में महापंचायत पर आर पार की लड़ाई का ऐलान। मुंबई में प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन के रॉयल डिनर में बॉलीवुड सितारों का लगा मेला, शाहरुख, ऐश्वर्या समेत कई बड़ी हस्तियां रही मौजूद। होटल ताज में आयोजित शाही भोज में पति श्रीराम नेने के साथ दिखी माधुरी दीक्षित, सचिन भी पत्नी अंजलि के साथ रहे मौजूद। डिनर में बॉलीवुड के अलावा कारोबार जगत के दिग्गजों की भी मौजूदगी, पत्नी केट मिडल्टन के साथ पार्टी में सभी से गर्मजोशी से मिले प्रिंस विलियम। रविवार दोपहर प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन ने बच्चों के साथ खेला क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर भी थे साथ। मुंबई के ओवल मैदान में सचिन ने प्रिंस विलियम को कराई बॉलिंग, पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसरकर ने की विकेट कीपिंग। रविवार को मुंबई पहुंचने पर प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन सबसे पहले पहुंचे ताज होटल। 26/11 हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि।
मुंबई में बनगंगा वाटर टैंक भी देखने पहुंचा शाही जोड़ा। पारंपरिक नृत्य के बीच दोनों का तिलक लगाकर अभिनंदन। आज मुंबई से केट मिडलटन के साथ दिल्ली पहुंचेंगे प्रिंस विलियम। प्रधानमंत्री मोदी दोनों के सम्मान में हैदराबाद हाउस में देंगे लंच। दोपहर 3 बजे प्रिंस विलियम और केट मिडलटन इंडिया गेट जाएंगे। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट भी जाएंगे। 13 अप्रैल को शाही जोड़े का काजीरंगा नेशनल पार्क जाने का कार्यक्रम। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर। मेरठ में बीती रात बदमाशों ने एक डॉक्टर के घर पर बोला धावा। परिवार को बंधक बनाकर लाखों के जेवर और कैश लूटकर फरार हुए। विशाखापट्टनम में हाईवे पर टायर फटने से कार का बिगड़ा संतुलन। पहले बाइक फिर लॉरी से हुई टक्कर। हादसे में 11 लोगों की मौके पर ही मौत। कर्नाटक के हुबली में आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते 5 लोग गिरफ्तार। भारी मात्रा में मोबाइल के साथ कैश बरामद। इंदौर में क्राइम ब्रांच का नकली अफसर बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार। कई लोगों को लगा चुका था चूना। कानपुर में ट्रैफिक पुलिस की संवेदनहीनता। बुजुर्ग मरीज को अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर डाले इंतजार करता रहा बेटा। पुलिस उठा ले गई कार। जम्मू कश्मीर के डोडा में गहरी खाई में गिरी बस। हादसे में 6 यात्रियों की मौत, 50 घायल। राजस्थान में धौलपुर के पास सड़क हादसा। चंबल पुल से स्कॉर्पियो गाड़ी गिरने से 3 लोगों की मौत, 1 घायल। गाजियाबाद में एक घर में चल रहे नकली घी फैक्ट्री का भंडाफोड़। 10 क्विंटल से ज्यादा नकली घी बरामद। पंजाब के फिरोजपुर में अज्ञात बदमाशों ने एक घर पर की फायरिंग। हमलावरों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। उदयपुर में पुलिस और कारोबारियों में जमकर हाथापाई। पुलिस पर महिलाओं से भी बदसलूकी का आरोप। राजस्थान के पाली में एक स्कूल में मनचले की जमकर पिटाई। पहले टीचर ने फिर लड़कियों ने की पिटाई। कोलकाता में विवेकानंद फ्लाईओवर के निर्माण का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। 31 मार्च को हुए हादसे में 25 लोगों की गई थी जान। ग्रेटर नोएडा के हाईटेक सोसाइटी में दूषित पानी पीने से 10 बच्चे समेत कई लोग बीमार। अथॉरिटी और बिल्डर पर लापरवाही का आरोप। दिल्ली के फतेहपुर बैरी में दहेज की खातिर बारात लेकर नहीं पहुंचे लड़के वाले। आखिरी समय में स्कॉर्पियो और 5 लाख रुपए की रखी डिमांड। राजस्थान के टोंक में पुलिस ने 48 घंटे में सुलझाई एक युवक की हत्या की गुत्थी। अवैध संबंधों की खातिर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या। दिल्ली में बीती रात एक टेम्पो ने कांस्टेबल को मारी टक्कर। घायल कांस्टेबल अस्पताल में भर्ती। यूपी के बाराबंकी में यात्रियों से भरी टाटा मैजिक नदी में गिरी। हादसे में 2 की मौत, 10 लोग घायल। मध्य प्रदेश के शहडोल में कोयला खदान धंसने से 2 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। झारखंड के जामताड़ा में पिकअप वैन और ट्रैक्टर की भिड़ंत। हादसे में 4 लोगों की मौत। रविवार को यूपी में सोनभद्र के पास पटरी से उतरी त्रिवेणी एक्सप्रेस। हादसे में कोई हताहत नहीं। बिहार के खगड़िया में एक गांव में लगी भीषण आग में 200 से ज्यादा घर जलकर स्वाहा। एक मासूम बच्ची की भी मौत की खबर। नेपाल की सीमा से सटे रक्सौल में भी आग का तांडव। भीषण आग में 200 से ज्यादा घर जलकर स्वाहा। यूपी के मैनपुरी में एक गांव की झोपड़ी में लगी आग। हादसे में एक बच्चे की मौत, 2 की हालत नाजुक। यूपी के गोंडा में पिछले 3 दिनों से आग का तांडव। अलग अलग जगह पर लगी आग में एक शख्स की मौत, कई घर जलकर स्वाहा, फसल भी जलकर राख। कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के पास जंगलों में लगी भीषण आग। कई घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। राजस्थान के सीकर में बेकाबू जीप ने 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 3 घायल। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में टीएमसी समर्थकों की गुंडागर्दी। बैठक में नहीं जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ता पर किया जानलेवा हमला। फरीदाबाद में एक पेपर मिल में आग लगने से अफरा तफरी। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के सदर बाजार में पानी को लेकर स्थानीय लोगों का हंगामा। दिल्ली सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। केरल के कोल्लम में पुतंगल मंदिर में मारे गए लोगों को देवघर में दी गई श्रद्धांजलि। पुरोहितों ने आत्मा की शांति के लिए किया अनुष्ठान।
पश्चिम बंगाल के बांकुरा में गर्मी का सितम 44 डिग्री के पार पहुंचा पारा। गर्मी से एक जवान अस्पताल में भर्ती। आंध्र प्रदेश के वारंगल में भीषण गर्मी से लोग बेहाल। अप्रैल महीने में गर्मी का ये हाल देखकर लोग परेशान। आगरा में भी अभी से झुलसा देने वाली गर्मी के कारण दोपहर में लोगों का घरों से निकलना मुहाल। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटे में बर्फीली आफत की चेतावनी। कुपवाड़ा, बारामूला, गांदरबल और कारगिल में बिगड़ते मौसम से खतरे का अलर्ट। हल्द्वानी में पानी बचाने के लिए अनोखी मुहिम। जल है तो कल है प्रोग्राम के जरिए लोगों को जागरूक बनाने का अभियान। सिंहस्थ कुंभ मेले में रविवार को आवाहन अखाड़े की पेशवाई। हाथी घोड़ों पर सवार होकर महामंडलेश्वरों का निकला काफिला। सिंहस्थ मेला क्षेत्र में वातावरण को सुगंधित और पवित्र करने के लिए तैयार की गई 121 फीट लंबी अगरबत्ती पूरे मेले के दौरान जलती रहेगी। दिल्ली के आया नगर में नशे के खिलाफ युवाओं ने छेड़ी मुहिम। मैराथन के जरिए नशे की लत से दूर रहने का संदेश। अभिनेत्री सनी लियोनी ने पटना में अपनी फिल्म वन नाइट स्टैंड का किया प्रमोशन। सनी लियोनी की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे लोग। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने दिल्ली में रविवार को एक मॉल में ज्वेलरी शोरूम का किया उद्घाटन। शिल्पा को देखने जुटी भारी भीड़। कटवा में लखनपुर के पास एक ट्रक से भारी मात्रा में लकड़ी जब्त। तस्करों के लिए बाहर ले जाई जा रही थी लकड़ियां। हैदराबाद में एक पुराने एयरक्राफ्ट को क्रेन से शिफ्ट करते वक्त हुआ हादसा। बैलेंस बिगड़ने से रेलिंग पर गिरा विमान। कोयंबटूर में 2.5 साल के बच्चे का कमाल। दुनिया के 165 कारों के इमेज और लोगों को आसानी से पहचानने की क्षमता। बीकानेर में गणगौर पर्व के दौरान मां पार्वती की करोड़ों की प्रतिमा की रखवाली के लिए कड़ी सुरक्षा। 150 साल पुरानी है प्रतिमा। झीलों की नगरी उदयपुर में भी धूमधाम से मना गणगौर पर्व। महिलाओं ने पारंपरिक अंदाज में किया घूमर नृत्य। आईपीएल में कोलकाता ने दिल्ली को हराकर जीत से किया आगाज। एक तरफा मुकाबले में 9 विकेट से रौंदा। पहले खेलते हुए दिल्ली डेयरडेविल्स की पूरी टीम 98 रन पर ढेर। कोलकाता ने 6 ओवर रहते मैच जीता। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से आंद्रे रसेल और ब्रैड हॉक की घातक गेंदबाजी। दोनों ने 3-3 विकेट चटकाए। कोलकाता की तरफ से कप्तान गौतम गंभीर ने बनाए नाबाद 38 रन। रॉबिन उथप्पा ने खेली 35 रन की पारी। आईपीएल में आज किंग्स 11 पंजाब का गुजरात लायंस से मुकाबला। मोहाली में रात 8 बजे से खेला जाएगा मैच। यूक्रेन के उज़गोरोड में 2 भारतीय छात्रों की हत्या का सनसनीखेज मामला। एक छात्र गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। भारतीय छात्रों की हत्या की जांच में जुटी स्थानीय सुरक्षा एजेंसियां। विदेश मंत्रालय भारतीय दूतावास के संपर्क में। ग्रीस में मैसेडोनिया पुलिस ने प्रवासियों पर दागे आंसू गैस के गोले। सीमा पर फेंसिंग तोड़ने के दौरान बवाल। 22 मार्च को ब्रसेल्स में हुए धमाकों की जांच में जुटी एजेंसियों का खुलासा। पेरिस जैसे हमले की तैयारी। दहशतगर्दों ने आखिरी वक्त में बदला प्लान। पाकिस्तान से खबर आ रही है। भूकंप से 2 लोगों की मौत की खबर। पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद जहां झटके महसूस किए गए। हम यही बात अब से थोड़ी देर पहले कर रहे थे।